हेलो बच्चों, मैं आपका प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लाए आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 1.2 का प्यारा प्यारा सा सवाल। तो बच्चों, बिना विलंब किए सीखते हैं अपने सवाल को। बच्चों, हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। हाय बुर्बक, ये कौन सा बड़का सवाल है बच्चों? आप लोग घबराइए नहीं, एकदम बेवकूफ सवाल है, बकलोल सवाल है। ऐसा कोई बच्चा है जो बचपन में एलसीएम अर्थात लघुत्तम ना पढ़ा हो? जितने बच्चे लघुत्तम पढ़े हैं, जिन्हें लघुत्तम आता है, तो कहे ना बनेगा उससे एकदम डिट्टो। हम कहे इतना बड़ा ना कर नामी बनिया, नामी क्लास 10 में है तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप में हम व्यक्त करेंगे, लघुत्तम बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम जो संख्या दिया गया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो बच्चों, संख्या हमारा क्या है? पहला संख्या हमारा है 140। क्या संख्या बच्चों? 140। तो पहले आप 140 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो सबसे पहले सवाल लिख लेंगे, अब इसका एलसीएम निकालना हम स्टार्ट करेंगे। बताइए किससे कटेगा? लघुत्तम निकाले हैं ना, 2 से। काहे? एगो सीक्रेट जान लीजिए बच्चों, एकदम जिस संख्या के पीछे में 0, 2, 4, 6, 8 कोई सम संख्या लगा हो बच्चों, तो याद रखिए वो पक्का 2 से कटेगा, एकदम खत्म हो जाएगा। तो 2 से जो है 140 कट गया 70 बार में। क्या फटाफट करते हैं। अब फिर 2 से कितने बार में? 35 बार में। अब फिर अब किससे? 2 से ना, 2 से नहीं बच्चों, अब कटेगा 5 से। तो सबको मालूम, ये सब सिखाना पड़ेगा। 5 से, तो 5 से कितने बार है बच्चों? तो 5 से हमारा 7 बार में। अब फिर 7 से बच्चों 1 बार में। जब बच्चों 1 आ जाए तो समझ लीजिए वो माफी मांग रहा है, बाबू छोड़ दो हमको, अब नहीं। माफी मांग रहा है कब? जब 1 आ जाए, अब छोड़ दो, बकस दो हमको। तो 1 आ गया, छोड़ देंगे। तो अब बच्चों क्या हो गया? जो संख्या दिया गया था उसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के बाद बताइए, बच्चे में हम लोग लिखे थे ना इसे 140 का क्या क्या निकाले बच्चों? दाल भात भुजिया क्या क्या बच्चों? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। आगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या किए? 140 का एलसीएम निकालिए, और उसके बाद क्या किए? जो 140 का जो बैंड बाजा बाराती आया है उस सबको हम लिख दिए। किसको लिख दिए? बैंड बाजा बाराती, दाल भात भुजिया, कंप्लीट। अब बच्चों यहां पे क्या करना है? ये तो बच्चा में लिखते थे, जो हम क्लास 2 या 3 में पढ़ते थे तब तो ऐसे लिखते थे। अब हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तनी को जेल तेल लगा रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं। तो जब हम निज जीवन में स्टाइल मार रहे हैं तो क्या मैथ में नहीं मारेंगे? एकदम का है, हम लोग का गुण है स्टाइल मारना। तो क्या करेंगे बाबू? ये 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1 है, नहीं तो सामान्य रूप में है, तनी को स्क्वायर क्यू में लिख देंगे। तो कैसे? देखो बाबू, ये 2 कितनी बार है? जो संख्या 2 है वह कितनी बार है? तो संख्या सर 2 कितनी बार है? 1 2, गिन लीजिए कितने बार है? 2 बार है। तो जितनी बार है 2 कितनी बार है? सवाल मेरा 2 कितनी बार है? तो संख्या 2 बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 के माथे पर 2 लिख दिए। अब फिर 5 कितनी बार है? तो 5 सर 1 ही बार है। तो 1 बार मतलब 1 टाइम से है 5, तो इसलिए बच्चों 5 के ऊपर 1 आ गया। और नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7, अब बताइए 7 कितनी बार है? तो सर 1 बार है, तो लिख दीजिए 1 बार। तो 7 के माथे पर पावर कितना आ गया? 1। अब 1 को लिखना कोई जरूरी
नहीं होता है। लिख भी दिए तो कोई हर्ज नहीं होता है। तो बच्चों क्या गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 और 7 पर पावर 1। बच्चों पावर 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, यहां समझने के लिए आपको लिखें। अगर आप समझ गए तो इसे लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। 1 से जब अधिक बार आए तो आप ऊपर लिखें, ठीक। तो 2 कितने बार आया था, 2 हमारा 2 बार आया था, 2 लिख दिए हम। अब 5 एक ही बार है तो एक बार हम लिख दिए 5। 7 एक ही बार है तो एक ही बार लिख दिए। अगर 1 से अधिक बार होता तो बच्चों स्क्वायर क्यूब 4 जो होगा उसमें आता। तो ये रहा हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये रहा उसके गुणनफल का रूप। अब बच्चों इसी तरह हम चलते हैं रोमन के 2 में। अब उसी तरह 156 का निकालेंगे बच्चों। 156 का तो 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 78 बार में। फिर 2 से बच्चों कट जाएगा 39 बार में। अब फिर 3 से कट जाएगा 13 बार में। अब फिर 13 से कट जाएगा 1 बार में। कंप्लीट। तो 2 से 78 बार में 156, अब फिर 2 से 39 बार में 78, अब फिर 3 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। और हम क्या बताए कि बाबू तब तक कटाते रहिएगा जब 1 नहीं आ जाए, जब तक कि 1 नहीं आ जाए। 1 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, माफी मांग रहा है, छोड़ दीजिए, अब नहीं, अब कंप्लीट छोड़ दीजिए। कब कब, जब लास्ट में 1 आ जाए, 1 आ जाए छोड़ देंगे। अब लिखेंगे, भोज मनाएंगे। तो 156, 156 का बैंड बाजा बाराती कौन कौन आया बाबू, कौन कौन आया, देख के लिख लीजिए। 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13। 2 गुने 2 गुना 3 गुने 13। अब बच्चों थोड़ा स्टाइल मार देंगे। तो हम बताए हैं तो क्या करेंगे, 2 कितनी बार है बच्चों, 2 देखिए, हमको मत देखिए, वहां देखिए। 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बार है, 1 से अधिक बार होगा तो लिखना पड़ेगा बच्चों। तो 2 पे पावर 2 हो गया। अब उसके बाद 3 कितनी बार, देखिए 2 के बाद कौन सा बाराती में लोग हैं, 3 है। तो 3 कितनी बार है, तो 1 बार है सर। तो इसलिए 3 के माथे पर पावर कितना आ गया, 1। अब बच्चों फिर पूछ रहे हैं, बताइए 2 के बाद 3, अब आपको क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है 13। कितनी बार दिख रहा है बच्चों, 1 बार। तो हो गया 13 दिख रहा है 1 बार। अब बच्चों सवाल है सर 1 नहीं लिखे। अरे बच्चों 1 नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि 1 लिखना पड़े हमें। तो 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1 और 13। तो बच्चों क्या गुणनखंड निकाला हमारा, 2 पे पावर 2 तो 2 पे पावर 2 आ गया। अब बच्चों 3 एक ही बार है तो 3 आ गया और 13 हो गया हमारा गुणनखंड कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अब बच्चों हमारा है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 3825। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 3825। अब बच्चों किस संख्या से विभाजित होगा, तो यह होगा विभाजित आपका 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 पचे 15। अब बच्चों फिर 3 से खाएगा, 3 से 4 बार में 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब बच्चों 3 से नहीं, अब 5 से, 5 अठी 40, अब पचे 25। फिर अब 5 से बच्चों 17 बार में, अब फिर 17 से 1 बार में। बच्चों यह लघुत्तम जिस तरह आप बच्चे में बचपन में बनाते थे बस उसी तरह बनाना है। तो जैसे जैसे कटे आप विभाजित करते रहिए उसको। तो 3825 का बाबू क्या क्या आया, बैंड बाजा बनाती क्या क्या आया देख लीजिए। तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब कहिएगा सर 1 भी लिख दीजिए। अरे 1 उक लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखते हैं तो ठीक और नहीं लिखते तो भी ठीक।
तो अब बच्चों यहाँ पे अब हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तनिक स्टाइल मार के लिख तो देवे किए हैं, थोड़ा सा स्टाइल लगाना है। तो 3 कितनी बार है बच्चों? 3 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। तो 3 के माथे पर कितना आ गया बच्चों? 2। अब बच्चों 5 कितनी बार है? 5 2 बार है। तो 5 के माथे पर भी बच्चों 2 आ गया। और 17 कितनी बार है बच्चों? 17 1 बार है, तो हम लिख दिए 17। तो बन गया सवाल आपका 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और 17 कंप्लीट। चलते हैं उसको बनाएंगे। अब बच्चों इसी तरह से 5005, अब इसको बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यह कटेगा 5 से। 5 1 5 0 0 1, फिर 7 1 7 7 28 7 21, और फिर बच्चों 11 से 13 बार में, और फिर 13 से 1 बार में। आ गया बच्चों 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन द प्रोसेस कि 5005 बराबर क्या क्या आया? 5 गुने 7 गुना 11 गुना 13। एक बच्चों लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिख दे तो ठीक, नहीं लिखे तो ठीक। अब बच्चों 5 कितनी बार है? 5 एक ही बार है, तो 5 ही रह गया। 7 कितनी बार है? वहां देखिए एक ही बार है, तो वही रह गया। 11 कितनी बार है? 1 बार है। 13 कितनी बार है? 1 बार है, तो वही रिपीट फिर से हो गया बच्चों। तो क्या करें, आपको दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप कहेगा सर इसका कहा नहीं किए। तो बकलो चलो इसमें खुश आप रहिए, उसी में ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया बच्चों? आंसर। तो 38 25 का यह रहा, और 5005 का यह गुणनफल आपके सामने रहा। अब बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब बच्चों हमारा है 5वां सवाल और क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम सवाल। तो बच्चों क्या है? 74 29 7429, और इसका निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों यह सीधा कटेगा बच्चों, 2 3 4 5 इन संख्याओं से यह नहीं कटेगा। डायरेक्ट आ जाइए आप 17 पे। बच्चों हम भाग दे के देख चुके हैं, गुना प्रोसेस गुना का नियम अपना करके हम देख चुके हैं कि 2 3 4 5 6 7 ये सब संख्याओं से यह विभाजित नहीं हो रहा है। आप कॉपी में करके देख सकते हैं, ये डायरेक्ट कटेगा 17 से, उसके नीचे किसी भी संख्या से यह विभाजित नहीं होगा। तो 17 चौकी 68, बचा 6, 17 तिया 51, और 17 7 19 से 437 बार में बच्चों यह कट जाएगा। अब फिर 19 से इसको कटाइए। 19 से हो जाएगा बच्चों 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब बच्चों फिर 23 से इसे कटाइए। 23 से 1 बार में हो जाएगा बच्चों। अब 1 आ गया, बाबू क्षमा कर दीजिए, अब नहीं, 1 मतलब कंप्लीट। तो इसलिए बाबू 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। 17 गुना 19 गुना 23। अब बच्चों क्या कीजिएगा इसका गुणनखंड, क्या स्टाइल मारिएगा? 17 एक ही बार है, 19 एक ही बार है, 23 एक ही बार है। तो जब हो मिलेगा तब नहीं स्टाइल लगता है, ऐसे लग जाएगा। हाँ बकरी। तो हो गया इसका आंसर। क्या बच्चों ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है? बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरे चैप्टर को आप आसान भाषा में समझिए। और कुछ नहीं बच्चों, अगर थोड़ा सा भी प्यार हो हमारे लिए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब उस बात की बात है बच्चों, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल क्या है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कैसे बनाएंगे बच्चों? तो हमारा पहला सवाल क्या है? रोमन का 26 और 91, 26 और 91, इसका हमें निकालना है एचसीएफ और
एलसीएम। क्या बच्चों डर भी लग रहा है? एकदम डर नहीं करना है, हम आपके साथ हैं। जब हम आपके साथ हैं तो डर किस बात की? बनाते हैं बच्चों, सीखते हैं। बस अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मौका मिले तो वीडियोस को देखते रहिए। एकदम गारंटी है, वादा है कि आप 100% मैथ में 100 मार्क्स जरूर लाएंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपकी जो ऊंचाई है आपको जरूर मिलेगी। तो बच्चों सीखते हैं कैसे बनाएंगे अपने सवाल को। तो बच्चों इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे? 26 और दूसरा क्या है बच्चों? 91। तो पहले हम 26 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 13 बार में 26, और फिर 13 से एक बार में 13। तो 26 का गुणनखंड क्या क्या मिला बच्चों? 2 गुने 13 और गुने 1। अब इसके बाद बच्चों 91 का एलसीएम निकालेंगे हम। 91 दोनों संख्या का बारी बारी से आपको एलसीएम निकालना है। तो अब 91 किससे कटेगा बच्चों? ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, सीधा किससे कटेगा बच्चों? 7 से कटेगा। 7 से 13 बार में हो जाएगा आपका 91। अब फिर 13 से भाग देंगे एक बार में, 13 का 13। तो बच्चों जिस तरह से हम 26 का लिखे 2 गुना 13 गुना 1, उसी तरह से 91 का भी लिख देंगे। 91 का 7 गुने 13 और गुने 1। तो जो संख्या हो बच्चों, अभी 26 और 91 है, तो हम क्या किए? दोनों का एलसीएम निकालिए और जो जो गुणनखंड हुआ 26 का और 91 का, उसे हम लिख दिए। अब बच्चों जब ये इतना कंप्लीट आप कर लें तो अब बारी आती है मेन पॉइंट। क्या है बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो एचसीएफ, अब बच्चों यहां पे एचसीएफ किसे मानेंगे हम? क्या होगा हमारा एचसीएफ? तो बच्चों जो भी संख्या हो, जब गुणनखंड निकल जाए तो ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। दोनों में, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो आपस में मिलता हुआ अंक होगा, अर्थात जो अंक दोनों में होगा, दोनों में, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में। तो बच्चों हमारा देखिए 26 में 2 गुना 13 गुना 1, 91 में 7 गुना 13 गुना 1। तो बताइए ऐसा संख्या जो दोनों में हो। तो अब देखिए बच्चों गौर कीजिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2। तो क्या यह 2 नीचे में और कोई 2 है? नहीं बच्चों। तो दोनों में आखिर क्या मिल रहा है? आपस में क्या मिल रहा है? तो बच्चों मिल क्या रहा है? देखिए ध्यान से, इसमें है 13, नीचे वाले में भी है 13। जो दोनों में मिल रहा हो उसे नोट करते चलिए, पहले लिखेंगे, पहले हिसाब बड़ी बाद में होगा। तो बच्चों क्या मिला? 13। क्या मिला? 13। जो दोनों में मिले लिख दिए पहले उसको। अब बच्चों अब और क्या मिल रहा है? और क्या मिल रहा है? तो बच्चों देखिए यहां पे 1, इसमें भी 1, तो मिल रहा है 1। और बच्चों क्या मिल रहा है? अब सर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे 2 है, 7 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों? छोड़ देंगे, नहीं मिल रहा है छोड़ो। जो मिल रहा है उसे लिख लीजिए और जो नहीं मिला छोड़ दो। तो बच्चों हम यहाँ पे एचसीएफ जो मिल गया उसको लिख लीजिए। तो 13 गुने 1 क्या आ गया बच्चों? 13। यही आपका एचसीएफ हुआ। जो दोनों मिले उसे लिख लीजिए और आपस में फिर गुना भाग कर लीजिए, हिसाब कर लीजिए। तो जो आया हुआ हो गया आपका एचसीएफ। अब निकालना है बच्चों एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए बच्चों, एलसीएम कैसे निकालेंगे?
जो हमें HCF प्राप्त हुआ, जो हमें HCF में प्राप्त हुआ, सबसे पहले उसे आप लिख लीजिए। तो HCF में क्या मिला बच्चों आपको? 13। देखिए मिला है ना 13। जो HCF में मिला है सबसे पहले आप उसे लिख दीजिए। उसके बाद जो 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 नहीं मिला है, तो बोर्ड पे देखिए चिन्ह लगले है, जो मिला है जो नहीं मिला वो खाली है। तो जो जो नहीं मिला है उसको अब लिख दीजिए। तो आपको मालूम है नहीं नहीं क्या 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 नहीं मिला है? तो नहीं क्या क्या नहीं मिला है भाई? तो 2 और 7 जो नहीं मिला है। जब HCF को लिख लेंगे तो उसके बाद पीछे उतारेंगे, तो लिख देंगे 2, उसके बाद लिख देंगे 7। अब बच्चों क्या हो गया? अब गुना कर दीजिए, 13 गुने 2 तो 26, 26 गुने 7 182। तो बाबू HCF हो गया हमारा 13 और LCM हमारा हो गया 182। तो आ गया हमारा HCF LCM। अब बच्चों आई बारी जांच करने का, यहाँ लिखा हुआ है LCM और HCF ज्ञात करें और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM है या नहीं। अब बारी है बच्चों जांच करने की। किसकी बारी है बच्चों? जांच करने की। तो चलिए भाई हम चलते हैं बोर्ड के दूसरी ओर और यहां लिख देंगे हम जांच। जांच लिख देंगे बच्चों। अब जांच हम कैसे करेंगे? तो क्या लिखा है? दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ऐसे क्या लिखा बच्चों? अब यहां लिखा हुआ है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो हम लिख देंगे बच्चों कि दो संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुने LCM। और दो संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा बच्चों? 26। और दूसरी संख्या क्या है बच्चों? 91। तो एक है पहली संख्या हमारा 26 और दूसरी संख्या है 91 और दोनों को बाबू गुना कर दीजिए। तो गुणनफल क्या मिलेगा? HCF गुना LCM। यही तो हमें जांच करना है, यही तो दिया गया है सूत्र बच्चों। तो HCF कितना हम निकाले हैं? HCF निकाले हैं 13 और LCM कितना निकाले हैं बच्चों? 182। HCF 13 और LCM 182। अब बच्चों दोनों को गुने कर लेंगे। 26 को 91 से गुना कर लेंगे और 13 को 182 से गुना कर लेंगे। तो बच्चों 26 और 91 को गुना कीजिएगा तो आ जाता है 2366 और इसे भी आप गुना कीजिएगा तो आएगा 2366। देखिए बच्चों दोनों पक्ष का जो गुणनफल है वो आपस में बराबर है कि नहीं है। तो इसलिए बच्चों हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS HS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल। अब बच्चों हमारा दूसरा सवाल है 510 और 92। इसका भी हमें HCF LCM निकालना है, जांच करना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? 510 2 से 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10। फिर बच्चों अब 3 से 3 8 24 3 5 15। फिर बच्चों 5 से 17। फिर बच्चों 17 से एक बार
अब जो इसका गुणनफल आया उसको हम लिख देंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब फिर 92 का निकालना है बच्चों, 92 का तो 2 से आ जाएगा 46 बार में, 2 से फिर 23 बार में और फिर 23 बार में। अब बच्चों क्या आ गया, 92 का आ गया 2 गुना 2 गुना 23। कोई दिक्कत बच्चों? दोनों में एक लिखना भूल गए, लिख दीजिए 1। अब बच्चों इसका निकालना है हमें सबसे पहले SCF। क्या निकालना है बच्चों? दोनों में SCF निकालना है। तो SCF के लिए सबसे पहले क्या करें, जो दोनों में मिले वह SCF दोनों में क्या क्या मिल रहा है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, दोनों मिल रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पे आ गया 2। और क्या मिल रहा है बच्चों? दोनों में, और दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? 1 मिल रहा है। और तो कहाँ कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं। तो SCF यहाँ पे 2 गुने 1 हिसाब किताब कर देंगे बच्चों, तो 2 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। SCF कितना आ गया? 2। अब LCM की बारी आई बच्चों, LCM। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप SCF को लिख दें, सबसे पहले SCF को लिख दें, तो लिख देंगे SCF का मान आ गया 2। अब उसके बाद बच्चों जो जो खाली पड़ा हुआ है, जो आपस में नहीं मिला, जो नहीं मिला उसे लिख देंगे। तो ऊपर में कौन कौन है भाई? 3 गुना 5 गुना 17, ये आपस में नहीं मिला है, तो 3 गुना 5 गुना 17। और नीचे में क्या है बच्चों? 2 गुना 23, 2 गुना 23। अब सभी को आपस में हम गुना कर देंगे, सभी को बच्चों 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, इस सबको गुना कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 23,460। कितना आ जाएगा बच्चों? 23,460। तो इसलिए SCF आ गया हमारा 2 और LCM आ गया 23,460। ये सब बच्चों जो हम लिखे आपको समझाने के लिए, इसे हम मिटा देते हैं। इस तरह गोल वगैरह करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा SCF मतलब जो दोनों मिले, तो दोनों में क्या मिला? 2 मिला, 2 आ गया, दोनों में 1 मिला, 1 आ गया। उसके बाद LCM जब निकालेंगे तो जो दो SCF का मान है, जो SCF का मान है सबसे पहले उसे हम लिख देंगे, और उसके बाद जितना नहीं मिला हुआ है सबको छाप के गुना कर दीजिए, हो गया आपका LCM 23,460। अब बच्चों आई बारी जांच करने की, तो बच्चों हम सीधे लिख देते हैं जांच में। जांच क्या करना था कि दो संख्या का गुणनफल बराबर SCF गुना LCM। बहुत लंबे रूट में ना जाकर के बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM। नहीं तो सीधे करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर SCF गुना LCM। तो पहली संख्या है हमारा 510 और दूसरी संख्या है बच्चों 92। SCF हमारा है 2, LCM है 23,460। अब बच्चों दोनों को गुना कर देंगे, 510 गुना 92 तो हमारा आ जाता है 46,920, और 2 गुना 23,460 कर देते हैं बच्चों तो हमारा आ जाता है 46,920। तो इसलिए बच्चों हम यहां लिख देते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बच्चों समझ में आ रहा है? तो जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चले और चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का निकालेंगे हम SCF। अब बच्चों हमारा तीसरा सवाल है 336 और 54, इसका हमें SCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम 336 का
अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 2 एका 2, फिर 2 छक 12, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, फिर बच्चों 2 से 21 दूनी 42, फिर 3 से 3 सत्ता 21, फिर 7 से 7 एका 7। फिर बच्चों 54 का हम निकाल लेंगे। 54 का 2 से 2 दूनी 4, 2 सती 14। अब बच्चों 3 से 3 9 27, और 3 से 3 बार में 9, और 3 से 1 बार में 3। तो 336 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और फिर 54 का उसी तरह 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 निकाल लिए। अब बच्चों इसे हम नोट कर लेते हैं। 336 बराबर क्या क्या आया बच्चों? तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार 2 है, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे 1 2 3 और 4। 3 हमारा 1 बार है, 7 हमारा 1 बार है। अब 54 को भी लिख लेंगे बच्चों। 54, तो 54 क्या क्या है बच्चों? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 1 बार और 3 हो गया बच्चों 3 बार। दोनों के पीछे 1 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब सबसे पहले हम SCF निकालेंगे। SCF क्या है फॉर्मूला बच्चों? जो दोनों में मिले तो मिलाइए क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहां भी 2 और यहां भी 2, दोनों में 2, 1 2 आ गया। और बच्चों और क्या क्या मिल रहा है? अब बच्चों यहां भी 3 और यहां भी 3, दोनों में 3 मिल रहा है बच्चों, तो 1 3 आ गया। अब बच्चों अब क्या मिल रहा है? अब 1, तो 1 लिख दिए 1। तो 2 गुना 3 गुना 1 बराबर कितना हो बच्चों? 6। एचसीएफ हमारा हो गया 6। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम तो कैसे निकालते हैं? जो हमारा एचसीएफ आया है पहले आप उसको लिख दें। तो एचसीएफ हमारा 6 आया है, उसको लिख दें। इसके बाद जो बचा हुआ शेष जो नहीं मिला है सबको लिख दें। तो आप इतना भीड़ भाड़ को भी लिख सकते हैं, तो गुना भी करके लिख देंगे बच्चों। 2 गुने 2 4 गुने 2 8 और गुने 7 कितना हो गया? 56। अब सीधा भी इसको लिख सकते हैं या छोटे रूप में गुना भी कर दें। कौन लिखता है 2 गुना 2 गुना 2? कितना लिखते रहेंगे? तो 2 गुने 2 4 गुने 2 8 गुने 7 कितना हो गया बच्चों? 56। और नीचे 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना हो बच्चों? 9। तो कुल मिला के बच्चों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 24। कितना आ जाएगा बच्चों? 30 24। तो एचसीएफ हमारा निकल गया 6 और एलसीएम आ गया 30 24। अब बच्चों जांच की बारी आती है। जांच करेंगे तो क्या जांच करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है बच्चों? हमारा 336 है। और दूसरी संख्या क्या है बच्चों? हमारा 54 है। तो पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या है 54। एचसीएफ कितना है हमारा? एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 30 24। तो बच्चों गुना कर दीजिए 336 गुने 54, तो बच्चों होता है हमारा 18144। 18144 और 6 गुना 3024 कीजिएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा 18144। तो देखिए बच्चों LHS और RHS आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? LHS और RHS आपस में बराबर हुआ, तो हम लिख सकते हैं बच्चों LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यदि बच्चों हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स आपको समझ में आया हो तो कृपया जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो
इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।